नमस्कार मित्रों, मैं हेमराज डहारे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 28 सितंबर को हमने भगत सिंह जयंती मनाया। सरदार भगत सिंह हमारे देश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी जीवन पूरा हमारे देश को आज़ाद कराने में लगा दी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सरदार भगत सिंह के रोचक तथ्य के बारे में, उनके जीवन के रोचक तथ्य के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज डहारे। आज हम सरदार भगत सिंह के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सरदार भगत सिंह बचपन से ही होनहार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। सरदार भगत सिंह बड़े बड़े किताबें पढ़ते थे। अभी तो बच्चे अपने स्कूली स्तर पर ही स्कूल के किताब पढ़ते हैं लेकिन सरदार भगत सिंह अन्य विषय के भी किताब पढ़ते थे, बड़े बड़े विषय, जिससे सामाजिक जीवन को जाना जा सके, हमारे समाज की कूटनीति को जाना जा सके। इन तरह की किताबें पढ़ते थे और हमारे देश साम्राज्य को वे अच्छी तरह से जानने के लिए ये किताब पढ़ते थे। और दूसरी उनके जीवन की बातें हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा, जिसमें हमारे लाखों अमर शहीद हुए, आम जनता मारे गए। अंग्रेज के मेजर ने गोली मारने का आदेश दे दिया और हजारों मासूम लोगों की उसमें मौत हो गई। और उनमें उनकी आक्रमण एवं हत्या इतनी थी कि वहाँ की दीवारें में आज भी खून की बूंदें मिलती है। और सरदार भगत सिंह बचपन में ये हत्याकांड को सुना और देखा और घर से निकल गए पैदल अकेले ही। निडर थे सरदार भगत सिंह, और वहाँ जाकर देखा और वहाँ की मिट्टी को एक डिब्बे में पकड़कर अपने घर ले आया। और घर आने के बाद उनकी बहन ने पूछा, इतनी देर से कहाँ थे तुम? तो सरदार भगत सिंह ने उस डिब्बे में भरे मिट्टी को दिखाकर कहा, ये देखो मेरे देश के उन सपूतों, उन महान वीरों, उन शहीदों की मैं एक निशानी लाया हूँ। सरदार भगत सिंह बचपन से देश प्रेमी व्यक्ति थे, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। ये था दूसरा। और तीसरिया बात आपको बता दूं, कहीं पर एक सभी लोग इकट्ठा होकर दुकान महंगाई का विरोध कर रहे थे, तो सरदार भगत सिंह ने चिल्ला दिया, दुकान बंद करो करके, और कई अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया और अंग्रेज जेल को जला दिया। वहीं से क्रांतिकारी का आगाज हो गया, जिससे महात्मा गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा। अहिंसा परमो धर्म अपनाने वाले महात्मा गांधी थे। और मैं आपको बता दूं, भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा स्वतंत्रता के लिए अपने मनोमस्तिष्क में हमेशा बिठाए रहते थे कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा। अपने देशभक्ति भावना थे। और चौथैया था, ये सबसे लोकप्रिय है, भगत सिंह की शादी तय हो गई थी। दोस्तों, आज के लोग एक लड़की के पीछे भागते हैं और कहीं के पीछे भागते हैं, शराब बीड़ी इन सब के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन सरदार भगत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो अपने देश को आज़ाद कराने के पीछे भागे। और हमारा देश सभी महान सपूतों के कारण आज आज़ाद हुआ है। सरदार भगत सिंह उनकी शादी तय हो गई थी। घर वाले ने बताया, तुम्हारी शादी हो गई है बेटा, आ जाओ घर। तो सरदार भगत सिंह ने चिट्ठी लिखा कि अपने माता पिता से लिखा चिट्ठी में कि मैं अपना शरीर किसी एक लड़की को नहीं देना चाहता। ये मेरा शरीर अपने राष्ट्र को, अपने भारत माता, अपने इस देश को देना चाहता हूँ। मैं किसी एक लड़की के लिए अपना शरीर निछावर नहीं करना चाहता। मैं अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए इस
शरीर को निछावर करना चाहता हूँ। और ऐसा चिट्ठी लिखकर घर से भाग गए और स्वतंत्रता सेनानी बनकर चंद्रशेखर आज़ाद की टीम में शामिल हो गए और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में लग गए। तो भगत सिंह इतने महान व्यक्ति थे। और पांचवा रोचक बात है दोस्तों, जब भगत सिंह को और सुखदेव और एक उनके अन्य साथी को फांसी जा रहा था, तो उस फांसी देने का जो अधिकारी था वो भगत सिंह की देश प्रेमी देशभक्ति शक्ति को देखकर वो अपने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि एक ऐसा महान व्यक्ति को मैं फांसी कैसे दे सकता हूँ। ऐसा भावना में आकर उन्होंने अपनी पद से त्याग पत्र दे दिया और भगत सिंह हफ्ते हफ्ते फांसी पर चढ़ गए और हमारा देश आज़ाद हो गया। आज हमें नहीं भूलना चाहिए। हर भारतीय युवा वर्ग को भगत सिंह को याद करना चाहिए। चाहे तो आप उनकी स्मृति दिवस उसकी स्मृति पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद करें, चाहे तो आप खीर बांट सकते हैं उनके जन्म जयंती पर। और भगत सिंह की जैसे विचार हमें रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें भी देश को कुछ आगे बढ़ाना है। तो हम ही हैं जो कल की पीढ़ी में अपने देश को आगे या फिर नीचा दोनों में ला सकते हैं। तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और हमें किसी भी गलत कार्य गलत विचारों से दूर रहना है और अच्छे काम करते रहना है और देशभक्ति भावना के साथ चलकर हमें भी अपने देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनकर आगे बढ़े, ऐसी मैं सबसे विनती करता हूं। और इन सभी महान पुरुषों से हम जीवन से सीखें कि कैसे जीवन में आगे बढ़े और अपने राष्ट्र के प्रति भी विचार करें। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो दबा के लाइक कीजिए और भी अच्छा लगे तो अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल हेमराज डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पर।